किसके रूप है, हैव के रूप। इसी प्रकार से डज, डज, डू और डिड, ये किसके रूप है, डू के रूप है। अब देखो मैं बताऊं आपको, ये तो इसमें क्या अंतर है, इसमें ये तो है मेन वर्ब, बोलो मेन वर्ब, और ये है हेल्पिंग वर्ब, बोलो हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब और ये होगी मेन वर्ब। अब जैसे मैं कहूं हैज, हेड, इनकी मेन वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब किसके रूप है, इसकी मेन वर्ब क्या है। ये अंग्रेजी में ये ध्यान रखना, बहुत काम की चीजें हैं ये। शब्द बदल जाते हैं लेकिन तरीके नहीं बदलते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें इज, एम, आर, वॉज वर्ब ये किसके रूप है, बी के, और हैज, हेड किसके रूप है, हैव के, डू, डज, डिड किसके रूप है, डू के रूप। ये होगी 11। अब अपन बात करते हैं, लिख लिया आपने। अब बात करते हैं अपन मॉडल ऑक्सिलरी की। मॉडल कितने होते हैं, कई जगह इसको मॉडल भी बोलते हैं, कई जगह मॉडल बोलते हैं। अच्छा, ये शब्द बना है ना, ये शब्द बनता है मूड से, मूड, मूड से मॉडल बना है। मूड का मतलब होता है अवस्था, मूड का मतलब होता है अवस्था यानी दशा, है ना। इसमें ये टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं। इनमें सभी में मूड बनता है, मूड, मूड देखते हैं इसके अंदर, दशा अवस्था बनती है इनके अंदर, जो किसी टेंस में नहीं आती, है ना। तो ये होते हैं 13। जैसे कौन कौन से, जैसे उदाहरण के तौर पे कैन, कैन, तो कैन का हो जाएगा कुड, एल साइलेंट रहेगा, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड। ये 4 के तो 8 वैसे ही हो गए। बोलो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड। ये 8 हो गए। 8 तो ये हो गए ना सीधे सीधे, 4 के डबल हो गए 8, है ना। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन मस्ट। मस्ट, मस्ट यानी चाहिए, अवश्य चाहिए। ये मस्ट का प्रयोग वहां करेंगे जहां जरूरी काम हो। कहां यूज करेंगे, जहां जरूरी काम हो। जैसे हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, जरूरी है या नहीं है, जरूरी है। हमें रिस्क लेनी चाहिए, जोखिम लेनी चाहिए, जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए, जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए रिस्क लेना जरूरी, तो मस्ट। तो ऐसे जहां जरूरी हो। और आगे बताऊंगा शुड सलाह के लिए, सुझाव के लिए यूज करते हैं। एक है ought to, ought to भी शुड के स्थान पर यूज कर सकते हैं। ought to यानी चाहिए, ये नैतिकता को डिनोट करता है। नैतिकता जहां होती है, हमें जैसे बड़ों का कहना मानना चाहिए, है ना, ये इसमें ought to है। शुड के अंदर क्या होता है, जैसे सलाह, डॉक्टर सलाह देता है हमें, डॉक्टर हमें सलाह देता है, हमें जैसे मानो नियमित रूप से दूध पीना चाहिए, या मानो समय पर खाना खाना चाहिए। इस टाइप की बातें जो सलाह की होती है, वो और भी बताऊंगा आगे। और फिर उसके बाद में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, ought to, यूज टू, यूज्ड टू यानी आदती होना, आदती होना मतलब पुरानी कोई अतीत की आदत हो, अब वर्तमान में नहीं। जैसे when I was 10 years old, जब मैं 10 साल का था, तो I used to fly kites more and more, अधिक से अधिक पतंग उड़ाया करता था मैं, है ना। तो ये used to यानी आदती होना। फिर इसके बाद में need, आवश्यकता होना, need। और ये है डेये, ये है, इसको डेये बोलते हैं। डेये, डेये आप नाटकों में, फिल्मों में सुना होगा, जैसे हाउ डे यू, ऐसे बोलते हो ना, हाउ डे यू, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, हाउ डे यू, इस टाइप का वर्ड आता है। तो ये डे वहां यूज करते हैं। और आगे तक बात करें, सेमी मॉडल भी होते हैं इनमें, जो मेन, कई मॉडल ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो ये हो गए
तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to और यूज टू, नीड, डे, ये इस प्रकार से। और अब अपन इनकी हिंदी बात करें ना, तो कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, में यानी सकता है। इनमें अंतर है, वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई इसमें अंतर क्या है, वो बात की बात है ना। तो माइट यानी सकता था, फिर माने विल यानी गा, गी, गे, वुड यानी गा, गी, गे, शेल यानी गा, गी, गे, शुड यानी चाहिए, शुड यानी चाहिए सलाह के लिए, है ना। तो इसमें गागे का भी अर्थ निकलता है। मस्ट यानी अवश्य चाहिए। कभी देखना आपने टीवी पर देखते हो ना, लिखा हुआ आता है टीवी पर मस्ट वॉच, जरूर देखना, जरूर देखना, मतलब आपको अवश्य देखना चाहिए। मस्ट वॉच वो होता है जरूर, मिस मत करना, ऐसे के लिए मस्ट अवश्य चाहिए। ये क्या मूड ही तो है। अरे जैसे मान लो टीवी पर लिखा हुआ आता है, कहीं स्क्रीन पर लिखा हुआ तो मस्ट वॉच, आपको जरूर देखना चाहिए, इसका मतलब जरूर देखें। कितने बजे के? 6 बजे। हाँ जरूर देखें, ये मूड ही तो बना है अपना, ये मूड ही तो है ये। जैसे मान लो हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो ये मूड ही तो है, मानना चाहिए। हाँ मानना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। फिर आगे जोड़ दिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए इफ दे आर राइट, यदि वो सही है तो। कई बात है हम तो नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? वो गलत है इसलिए नहीं मानेंगे। तो मूड ही तो है ये, कोई तो मान रहा है कोई नहीं मान रहा, ये मूड कहलाता है। इसी प्रकार से मूड का की और शेल शुड हो गया। हाँ ought to यानी चाहिए, नैतिकता के लिए। यूज टू आदती होना, आदती होना। नीड लिख लोगे ना, समझ जाओगे ना, आवश्यकता होना, आवश्यकता है। डे ये हिम्मत करना, अर्थात ये चैलेंज को स्वीकार करता है आपकी हिम्मत के, क्योंकि ये चैलेंज है हिम्मत करना, ये चैलेंज के लिए है ये चैलेंज।